कि ननियौरे में शादी ना हुई, अजियौरे में शादी हो जाई। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाबू गोत्र में शादी मत करना, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। आपने भी ऐसा कुछ सोच रखा है और ऐसा आपने किया है, अगर किया है तो आप फंस चुके हैं। अगर आप करने को सोच रहे हैं तो रुक जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था सपिंड विवाह पे कि सपिंड विवाह क्या होता है। उस सपिंड विवाह की वीडियो को देखकर एक व्यूवर्स ने कमेंट किया है और सवाल किया है कि सर, मेरे पिताजी की माताजी यानी मेरी दादी जी के सगे भाई के बेटे की बेटी है, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूं? तो मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें यह बताया था कि कौन सी ऐसी शादी आप कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं, कौन सी बात शादी सपिंड विवाह मानी जाएगी, ब्लड रिलेशन में शादी करना कितना खतरनाक होता है। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस प्रश्न का जवाब देते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाबू गोत्र में शादी मत करना, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप अपनी मम्मी के तीसरी पीढ़ी में और पापा के 5वीं पीढ़ी में किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं और शादी करने को सोच रहे हैं या शादी करते हैं, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये शादी इनवैलिड हो जाएगी, इलीगल शादी होगी, ये शादी मान्य नहीं होगी। आप अपने ब्लड रिलेशन में, इस नातेदारी में आप शादी नहीं कर सकते। आप अपने पितामह, मातामह, पितामही, मातामही की संतानों में किसी से शादी नहीं कर सकते। ये शादी मानी नहीं जाएगी। और इसे साइंस भी मानता है कि अगर इस तरह के ब्लड रिलेशन में, नातेदारी में शादियां होती हैं तो मेंटल और फिजिकल इश्यूज आते हैं और जो वंशानुगत बीमारियां होती हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफर होती हैं। पर भारत में एक कानून भी है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 सपिंड विवाह को असंवैधानिक मानती है। और ऐसा किसी ने शादी किया है जो सपिंड नातेदारियों के अंतर्गत आता है तो वो शादी मान्य नहीं होगी, वो शादी इलीगल कही जाएगी। मैं सोचा बता दूं, बाकी आपकी मर्जी। इस तरह का एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया था, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सपिंड विवाह असंवैधानिक है, इसे मान्यता नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, अगर आपने भी ऐसा कुछ सोच रखा है और ऐसा आपने किया है, अगर किया है तो आप फंस चुके हैं। अगर आप करने को सोच रहे हैं तो रुक जाइए। ये जो सपिंड विवाह है ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक विवाह है। से आपको समझ में आ गया होगा कि सपिंड विवाह किसे कहते हैं, लेकिन उनका प्रश्न अभी रह गया कि उनके पिताजी की माताजी के भाई के बेटे की बेटी से शादी वो लीगल होगी कि या इलीगल होगी। तो वो शादी लीगल होगी। लीगल मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो पिता की 5वीं पीढ़ी में है, ना ही माता की तीसरी पीढ़ी में है। जो व्यक्ति शादी करने को सोच रहा है उसके पिता के ना तो 5वीं पीढ़ी में कहीं आ रहा है ऊपर की रो में, ना तो माता की तीसरी पीढ़ी में आ रहा है। और हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, जो लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के होंगे, खासकर यूपी और बिहार के होंगे, वो समझ जाएंगे कि लोग कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि ननियौरे में शादी ना हुई, अजियौरे में शादी हो जाई। तो जो लोग जानते होंगे इस कहावत को, ऐसा सुना होगा, लोग कहते हैं और होती भी है कि ननिहाल में शादी नहीं हो सकती, लेकिन दादी के मायके में शादी हो जाती है। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा। अगर आपका भी कोई प्रश्न होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपके उस प्रश्न पर भी एक नई वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।